हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप स्टूडियो में। दोस्तों, आपको हम बता दें कि आज से आपका शुरू होने वाला है समावेशी शिक्षा का मैराथन क्लास है। छोटे मोटे क्लास आपने बहुत ले लिए, बहुत आपने देख लिया, बहुत आपने कर लिया क्वेश्चन है, लेकिन अब यहाँ पर आखिरी बार आखिरी संघर्ष चल रहा है महा मैराथन क्लास की। दोस्तों, ना हम झुकेंगे और ना आपको झुकने देंगे। इस बार का लक्ष्य है 50 में 50 है। कोई कितना भी अपना जोर लगा ले कि हम बैक लगा कर रहेंगे। अगर आपके दिलों और दिमाग में डर है कि कहीं आपका बैक ना आ जाए, तो दोस्तों बैक आपका नहीं आएगा अगर आप इस पूरे क्लास को लेते हो। और दोस्तों, आप लोग प्लीज़ इस क्लास को, इस मैराथन को अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि वो लोग भी जुड़े। किसी का समावेशी शिक्षा में बैक नहीं आना चाहिए। कोई भी हो, आपके घर के हों, आपके पड़ोसी हों, आपके भाई बहन हो, किसी का भी बैक ना आए। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछिए। आइए अब हम चलते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला आपका है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को कहा जाता है। वर्तमान में यानी इस टाइम निःशक्त बच्चों की शिक्षा को क्या कहा जाता है? विशेष शिक्षा या फिर समेकित शिक्षा या समावेशी शिक्षा? बताइए इसमें से आपका क्या होगा। दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा समावेशी शिक्षा, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं? विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं? प्रतिभाशाली बालक या फिर मंदबुद्धि बालक, पिछड़ा बालक या उपयुक्त सभी? बताइए इन तीनों में से आपका कौन सा होगा। तो विशिष्ट बालक, जो आपके विशिष्ट बालक होते हैं, प्रतिभाशाली, पिछड़े बालक और मंदबुद्धि बालक, दोस्तों ये आपके तीनों आते हैं, यानी आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। द वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा यहाँ पे आपका है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। प्रतिभाशाली होने का संकेत इन चारों में से आपका कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, दूसरों के साथ लड़ना, ठीक है, दूसरों के साथ लड़ना यह आपका प्रतिभाशाली बच्चों के अंतर्गत नहीं आएगा। यह आएगा आपका बदमाश बच्चों में। ओके दोस्तों, जो बच्चे दूसरों के साथ लड़ते हैं वह आपका बदमाश बच्चों में आएगा, कभी भी आपका यह नहीं होगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। समावेशी बालक समूह बनाते हैं। जो दोस्तों समावेशी बालक होते हैं वो समूह किस तरह बनाते हैं? समांगी, असमांगी, विषमांगी या उपयुक्त सभी? बताइए इसमें से क्या होगा आपका। अगर बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा विषमांगी। ओके दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके समावेशी में आएंगे और आपको हर क्वेश्चंस को लगाना होगा, हर क्वेश्चंस को आपको अच्छे से देखना होगा। अब यहाँ पे आपका पांचवा है, विकसित बालकों को बनाना चाहिए परिवार पर निर्भर। दोस्तों बिल्कुल गलत, ये आपका बिल्कुल गलत। सरकार पर निर्भर, दोस्तों ये भी आपका गलत है। आत्मनिर्भर, यानी आपका बावाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बस केवल आपको यहाँ पर क्वेश्चंस को समझना है और आपको आगे बढ़ते रहना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 60वां आपका है, समावेशी आवासीय संस्थाएं पाई जाती हैं। कहाँ पर पाई जाती हैं? इसमें आपका हो जाएगा अमेरिका या ब्रिटेन, भारत या पाकिस्तान, रूस एवं फ्रांस में, जापान एवं चीन में। अगर बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा अमेरिका एवं ब्रिटेन, यानी आ वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 7वां आपका है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा किस तरह होनी चाहिए? देखिए दोस्तों, विशेष विद्यालयों में यह आपका गलत है। अगर आप विशेष विद्यालयों में करोगे तो दोस्तों वह आपका समावेशी में आएगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए आपका विशेष विद्यालय में शिक्षा नहीं होगी। विद्यालय में विशेष बालकों के साथ, दोस्तों ये भी आपका गलत होगा। ये भी कहीं ना कहीं आपको दिखाएगा औरों से अलग। ओके दोस्तों, समान बालकों के साथ, दोस्तों
जहाँ पर आपको दिख जाए समान आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, यानी सा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर दोस्तों मान लो कोई भी बालक लंगड़ा है, लूला है दोस्तों, कोई भी अगर उसके अंदर दोष है, अगर आप उस बालक को समान बच्चों के साथ उसके हिसाब से, सबके हिसाब से आप आगे बढ़ते हो, बच्चों को समझाते हो, तो दोस्तों कहीं ना कहीं बालक का पढ़ने का भी मन कहेगा। अगर दोस्तों मान लो कुछ बच्चों के किट भी आते हैं, अगर आप बच्चों के अनुसार उन्हें किट से पढ़ाओगे तो बालक के समझ में और अधिक आएगा और बच्चों का भी पढ़ने का मन कहेगा। तो इसमें आपका हो जाएगा सा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 8वां क्वेश्चन, विशेष शिक्षा किससे संबंधित है? विशेष शिक्षा किससे संबंधित है? इसमें आपका क्या होगा? अब यहाँ पर विशेष की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? विशेष की बात की जा रही है। तो दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा शैक्षिक कार्यक्रम से, आपका हो जाएगा शैक्षिक कार्यक्रम से दोस्तों, मेहनती, पिछड़ी, ये सब दोस्तों आपका नहीं होगा, आपका हो जाएगा शैक्षिक कार्यक्रम से, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 9वां, मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि कम होती है। मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि कम होती है। इसमें आपका क्या होगा? औसत बालक से, प्रतिभाशाली बालक से, या फिर समस्यात्मक बालक से, या उपयुक्त सभी। मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि कम होती है। आपको प्रश्नों को एक बार दो बार पढ़ना है दोस्तों। इसमें आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है, कोई दिक्कत नहीं, 2 घंटे आपके लिए बहुत होते हैं। इसमें आपका हो जाएगा औसत बालक से, ठीक है। इसमें आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, इसके बाद आपका सामाजिक अध्ययन, ये सब चीज़ें आपके 2-2 घंटे को होती हैं। लेकिन अदर आपके विषय जो होते हैं, आपका हो गया कंप्यूटर, संस्कृत, इंग्लिश, साइंस, मैथ, ये सब आपके 1-1 घंटे के होते हैं। दोस्तों इसमें आपको 2 घंटा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप लोग तो करिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है मानदित बालकों की शिक्षा हेतु ध्यान रखें। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? देखिए दोस्तों, जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं उनके रुचि, ओके दोस्तों, उनके रुचि के अनुसार एवं उनके अंदर आपको अभिप्रेरणा भी जगाना है, यानी दोनों का होना बहुत ही आवश्यक है। तभी ऐसे बच्चे पढ़ेंगे और उनका पढ़ने में भी मन लगेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं 11वां क्वेश्चन, अपवंचित बालकों के प्रकार होते हैं। अपवंचित बालकों के कितने प्रकार होते हैं? अपवंचित बालकों के दोस्तों सामाजिक रूप से वंचित, आर्थिक रूप से वंचित और शैक्षिक रूप से वंचित। सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से वंचित, ये तीनों आपके होते हैं, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो हमारे भाई बहन नए हैं, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है शिक्षक का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। 6 से 14 वर्ष 14 आयु के बच्चों के नियमित उपस्थिति दोस्तों या तो आपका होगा नहीं, या फिर 14 से 18। तो इसमें दोस्तों आपका क्या होगा? इसमें आपका सबसे सटीक आंसर होगा सा वाला, ठीक है। सा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं ब्रेन लिपि। ब्रेन लिपि किन बच्चों से संबंधित है? ब्रेन लिपि किन बच्चों से संबंधित है? दोस्तों जहाँ आपको ब्रेन लिपि दिख जाए, ब्रेन लिपि का निर्माण किसने किया था ये भी आपसे आ जाएगा, तो आपको लिखना है लुइस ब्रेन ने। इसमें आपका आ जाएगा दृष्टि बाधित बच्चों के, ओके दोस्तों। आपका ना मुख से मतलब है, ना आपका मतलब है प्रतिभाशाली से, ना अस्थि से, आपको जाएगा दृष्टि बाई, ठीक है। आपका सा वाला यानी आपका दोस्तों नंबर 2, आपका नंबर 3 यानी सा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए एलेक्सिया, देखिए दोस्तों, देखिए एलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया,
उसके बाद आपका अफेक्सिया, ये सब चीज़ें आपके विकार के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो ये आपका अलेक्सिया है, अलेक्सिया किस विकार से संबंधित है। अक्षमता बोल लो या आप उसे विकार बोल लो, बात एक ही है। तो अलेक्सिया आपका पढ़ने की अक्षमता से है। किससे है? पढ़ने की अक्षमता से है, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन आपका है शारीरिक रूप से अक्षम, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को समानता होता है। इसमें आपका क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर शारीरिक रूप से अक्षम की बात कही गई है, तो इसमें आपका हो जाएगा डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया आपका लिखने से संबंधित है। अगर बच्चों के हाथों में कोई भी विकार, कोई भी अक्षमता या फिर कोई भी दोष होगा तो बच्चों में कहीं ना कहीं डिस्ग्राफिया देखने को मिल जाएगा, यानी आपका 15वें का आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, तो अब यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन है। 16वां आपका है मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ पे स्थित होती है? मंडल स्तर पर, प्रदेश, जिले या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मंडलीय मनोविज्ञान आपका मंडल स्तर पर होता है। ठीक है, आपका हो जाएगा मंडल स्तर पर, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है ईसी का पूरा नाम क्या है? ओके दोस्तों, ईसी का पूरा नाम क्या है? विशिष्ट बच्चों के केंद्र का है या फिर विशिष्ट बच्चों के विद्यालय का है? तो दोस्तों यह हो जाएगा आपका विशिष्ट बच्चों के शिक्षा के केंद्र का है, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, आ वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 18वां क्वेश्चन से, मनोविज्ञान केंद्र के प्रमुख कार्य क्या हैं? मनोविज्ञान केंद्र के प्रमुख कार्य आपके क्या हैं? निर्देशन, प्रशिक्षण, शोध कार्य और उपयुक्त सभी। तो ये इन चारों में से आपका क्या होगा? अगर बात करें आंसर की, तो इसमें आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, दा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 19वां क्वेश्चन से, दृष्टिबाधित के लिए लिपि कौन सी है? दृष्टिबाधित लिपि के लिए दोस्तों आपका कौन सा होगा? आपका हिंदी लिपि भी होगा नहीं, आपका ये भी नहीं होगा, आपका हो जाएगा ब्रेल लिपि। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपसे घुमा घुमा कर पूछ लेगा और आपको इसका सटीक आंसर भी देना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं 20वां क्वेश्चन से, वाणी बाधित बालकों का संबंध किससे होता है? वाणी बाधित बालकों का संबंध दोस्तों किससे होता है? ये तो हो गया आपका सुनने से, भाषा से दोस्तों, अधिगम से। इसमें से आपका कौन सा होगा? आपसे ये पूछा गया है। तो आपका दोस्तों लेकर आएगा तीनों में आपका हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये तीनों आपके हो जाएंगे वाणी बाधित बालकों के संबंध में। ये तीनों प्रकार के दोष आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ हम देखते हैं 21 क्वेश्चंस। भाषा का कौशल क्या होता है? बोलना, पढ़ना, लिखना या उपयुक्त सभी। भाषा के कौशल की बात यहाँ पर की जा रही है, तो इसमें आपका क्या होगा? तो पढ़ना, बोलना, लिखना, ये आपके तीनों दोस्तों हो जाएगा। LSRW का नाम आप लोग सुने होंगे। अगर आप LSRW आपको पता है तो भाषा के कौशल कितने होते हैं आपको मालूम हो जाएगा। इसमें आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है गंभीर दृष्टि बाधित बालकों की दृष्टि क्षमता होती है। इसमें आपका क्या होगा? तो इसमें आपका हो जाएगा 2/20, यानी आपका दा वाला चौथा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, सबसे नया क्वेश्चन, आप इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कन्फर्म आएंगे। मनोविज्ञान शाला, यहाँ पे आपका लिखा है डिक वाला, यहाँ आप लिखिए डिक शाला, ये आपका गलत है। यहाँ आप लिखिए शाला। मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी?
किसके द्वारा की गई थी आपको ये बताना है। तो इसमें आपके हो जाएंगे आचार्य नरेंद्र देव स्मृति द्वारा, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? सा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 24 क्वेश्चन से। आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बच्चों की दृष्टि एक्यूरी होता है, इसमें आपका क्या होगा? 5 से 10 फीट, 20 से 70 फीट। दोस्तों ये देखिए आपका देखने की दूरी है, ये आपकी देखने की दूरी है 10 से 15 फीट या 15 से 20 फीट। इसमें से आपका क्या होगा? ये आपके देखने वाली चीज़ है, इसमें आपका हो जाएगा 20 से 70 फीट। ठीक है, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 यहाँ पे आपका है कम असरों संबंधित बच्चों की डेसिबल स्तर क्या है, यानी जो बच्चे कम सुनते हैं उनका डेसिबल स्तर क्या होता है? 20 से 40, 30 से 15 या 35 से 51 या 20 से 15। इसमें आपका क्या होगा? अगर बात करें आंसर की तो दोस्तों कम तो होगा नहीं, ठीक, कम तो होगा नहीं, तो इसमें आपका हो जाएगा 35 से 51 डेसिबल। कितना होगा? आपका हो जाएगा 35 से 51 डेसिबल। तो यहाँ आप लोग 25 क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है। आपके एक लाइक से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं होता। आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है गंभीर श्रवण बाधित बच्चों की डेसिबल स्तर क्या होती है? डेसिबल स्तर यहाँ पे आपसे पूछा गया है। यहाँ पे आपका था कम, देखिए यहाँ पे आपका था कम और यहाँ पर आपका आ गया अधिक। ठीक है, आपके ऐसे क्वेश्चंस बनाकर घुमा के पूछ लिया जाएगा। गंभीर की बात यहाँ पर की जा रही है, तो इसमें आपका हो जाएगा दोस्तों बा वाला। ठीक है दोस्तों, बा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए वाक दोष के प्रकार, वाक दोष कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों वाक दोष आपके 6 प्रकार के होते हैं, आप इसको याद कर लीजिए। वाक दोष आपके 6 प्रकार के होते हैं। अगर दोस्तों मान लो पूछ लिया आपसे एक नंबर में कि वाक दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको 6 प्रकार ही टिक करना होगा। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट है 28 श्रवण बाधित के वर्गीकरण का आधार होता है डेसिबल, बुद्धि बाधित या फिर शैक्षिक उपलब्धि या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका हो जाएगा डेसिबल। ठीक है दोस्तों, डेसिबल में हम लोग नापते हैं, ठीक है, इसका आधार आपका डेसिबल होता है। तो आ वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है पूर्ण श्रवण बाधित बच्चों की बाधित का प्रतिशत होता है। देखिए अब यहाँ पर दोस्तों आपसे अजीब टाइप का क्वेश्चंस, आपके क्वेश्चंस को उलट के पलट के चीर के फाड़ के तब यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस पूछता है। इसमें आपका क्या होगा दोस्तों? इसमें आपका हो जाएगा 100%। और नेक्स्ट आपका है निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? मंदबुद्धि। जब बच्चा पैदा होता है दोस्तों, ठीक है, जब बच्चा पैदा होता है उसके पास कोई दिमाग नहीं होता है। अगर उसको अच्छा वातावरण, अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगा तो वह मंदबुद्धि का हो जाएगा। इसलिए बच्चों को अच्छी शिक्षा देना बहुत ही आवश्यक है। 31 क्वेश्चन से प्रतिभाशालिता कब आती है? वातावरणीय अभिप्रेरणा से, आनुवंशिक रचना से, मनोसामाजिक कारणों से या आ और बा दोनों। अगर उससे बात करें सामाजिक की बात, तो वातावरण में आपका सामाजिक आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ और बा दोनों बिल्कुल सही हो जाएगा। एक अच्छे बालक का विकास करने के लिए उसका वातावरण और उसका वंशानुक्रम होना, दोनों होना बहुत ही अच्छा आवश्यक है। अगर दोनों में से कोई एक खराब निकला तो बच्चे का विकास सही तरीके से नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है सामान्य योग्यता से कम रह जाती है। अगर मान लो कोई भी बालक सामान्य योग्यता से कम है तो क्या हुआ? अपराधी बन जाएगा? क्या हुआ? मानसिक रूप से कमज़ोर बन जाएगा? क्या हुआ? विशेष में आएगा? दोस्तों नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर मान लो कोई भी बच्चा सामान्य योग्यता से थोड़ा सा कम है तो वह पिछड़े में आएगा, लेकिन वह इन तीनों में नहीं आएगा।
आपका द वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है निम्न में से कौन सा लक्षण मानसिक विकास को दिखाते हैं? चिंता। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लक्षण की बात की जा रही है। लक्षण की बात यहाँ पर की जा रही है कि आखिर कौन सा लक्षण दिखाएगा। तो अगर दोस्तों यहाँ पर कहीं पर भी अगर आपको लक्षण की बात दिखाई दे तो वह आपका संबंध में आएगा। किस में आएगा? संबंध में आएगा। आपको कुछ क्वेश्चंस को ट्रिक से याद करना है कि अगर मान लो कुछ नया ऑप्शन आपको मिल जाए तो आप पलटे ना, जो आपका आंसर है आप वही दें। तो इसमें आपका संबंध यानी बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है बालक सामाजिकरण की प्रक्रिया को सिखाते हैं। बालक सामाजिकरण की प्रक्रिया को सिखाते हैं दोस्तों, सीखते हैं विद्यालय से, रुचियों से, परिवार से, आ और बा दोनों से। देखिए अगर मान लो आपको कोई भी चीज़ सीखना है तो दोस्तों सबसे पहले आपका उसमें आ वाला होना आवश्यक है, ठीक है, रुचि। फिर इसमें आपका परिवार भी आपका मान जाए। जब आपका दोनों चीज़ मान्य हो जाएगा तो आपके स्कूल के भी टीचर आपको मान्य हो जाए। अगर मान लो आपको डांस में आगे बढ़ना है, अगर मान लो आपको सिंगिंग करना है, आपको स्पोर्ट में जाना है, दोस्तों उसमें आपका रुचि, परिवार, विद्यालय आपका तीनों होना आवश्यक है। यानी आपका दोस्तों हो जाएगा दा। अब ये आपका आ और बा कैसे हो गया? अगर तो आपके अंदर रुचि है, ठीक है, तो आपके विद्यालय के सर भी मान जाएंगे अगर ये दोनों मान गए, क्योंकि दोस्तों आपको इन्हीं दोनों से आगे बढ़ना है। बस केवल परिवार आपका सपोर्ट करेगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आपका क्या है? विद्यालय और रुचि। आपके अगर ये दोनों चीज़ मजबूत हैं तो परिवार आपका तो पीछे की बात है, वो तो हाँ तो कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे आपका ये वाला ऑप्शन ना होता, ठीक है, अगर मान लो दोस्तों आपका ये वाला ऑप्शन ना होता, इसमें आपका केवल बा वाला होता, ठीक है दोस्तों। इसमें आपका बा वाला सबसे पहला आपका क्या है? आपका रुचि। आखिर आपका क्या चीज़ करने का मन कहता है, यानी आपका बा वाला सबसे मोस्ट है, फिर कोई है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है बुद्धि लब्धि के मापन के जन्मदाता कौन है? अब यहाँ पर बुद्धि लब्धि की बात की जा रही है तो आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा टर्मन महोदय। ओके दोस्तों, बा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 50 से 60, 1 मिनट, 50 से 60 बुद्धि लब्धि वाले बालक को किस श्रेणी में रखेंगे? दोस्तों अगर मान लो किसी बच्चे की IQ 50 से 60 है तो आप उसे किस श्रेणी में रखोगे? दोस्तों वह हो जाएगा आपका आ वाला, ठीक है दोस्तों, आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि कम होती है। मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि कम होती है किससे कम होती है? औसत बालक से। किससे? औसत बालक से मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि कम होती है, ठीक है। इसमें भी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है मानदित बालकों को शिक्षा हेतु ध्यान रखें। दोस्तों ये क्वेश्चन तो हमने आपको कराया था फर्स्ट क्लास में, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। इसमें आपका हो जाएगा सा वाला, इसमें आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मान लो आपको कोई भी क्वेश्चन रिपीट मिल रहा है तो इसका मतलब यह है कि वह क्वेश्चन उतनी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चलिए, मानसिक मंद बालकों की पहचान के लिए कितने प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं? 2, 3, 4, 5। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ओके दोस्तों, कितने प्रकार के आपके हो जाएंगे? आपके 3 प्रकार के हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपका है सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? सामान्य की बात यहाँ पर की जा रही है। 80 से 90, 70 से 80,
90 से 100 या 20 से 70। सामान्य की बात की जा रही है दोस्तों, ठीक है, सामान्य की बात, यानी आपका 90 से 100, ठीक है, 90 से 100 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं 41 क्वेश्चन की। 41 यहाँ पे आपका है, शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 85 से अधिक, 85 से कम, या 86 से कम, या आ और बा दोनों, बताइए। तो अगर पिछड़े बालक की बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा 85 से कम। क्या होगा? 85 से कम आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि कितना होता है? 80 से कम, 90 से अधिक, या फिर 140 से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जब यहाँ पर देखिए, प्रतिभाशाली बालक सामान्य बच्चे से अधिक होता है। ओके दोस्तों, प्रतिभाशाली बच्चे की आईक्यू सामान्य बच्चों से अधिक होता है। जब अधिक होता है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 140 से अधिक। ठीक, सवाल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं 43, 85 से कम बुद्धि लब्धि होती है। 85 से कम बुद्धि लब्धि किसकी होती है? अब यहाँ पर आप लोग खुद देखिए, आपसे किस तरह क्वेश्चंस को उलट के पलट के चीर फाड़ के आपसे यहाँ पर देखिए किस तरह क्वेश्चंस आपसे पूछ लिया आता है। तो इसमें आपका होगा पिछड़े बालकों की, इसमें क्या होगा आपका? इसमें आपका हो जाएगा पिछड़े बालकों की। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, अल्फ्रेड विनय ने पहला बुद्धि परीक्षण कब किया था? 1950, 1901, 1911 या 1879। इसमें आपका क्या होगा? अगर उसमें बात करें आंसर की तो इसमें आपका हो जाएगा 1905। 1905 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? इसमें आपका हो जाएगा बा, ना आपके होंगे सिग्मंड फ्राइड, ना थॉर्नडाइक, ना पाउलॉक। तो दोस्तों आप लोग क्वेश्चंस को नोट करते हुए आगे बढ़िए। आप लोग वीडियो को भी शेयर करिए। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो। अगर आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैनफोर्ड श्रेणी का विकास किस देश में किया गया था? अमेरिका, जर्मनी, जापान, या फिर आपका फ्रांस। अगर बात करें आंसर की तो इसमें आपका हो जाएगा अमेरिका, ठीक है, स्टैनफोर्ड, इसमें आपका अमेरिका बिल्कुल सही हो जाएगा। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए सामान्य बालकों में, पिछड़े बालकों में, मंदबुद्धि बालकों में, या फिर प्रतिभाशाली बालकों में। इसमें से आपका क्या होगा? अब यहाँ पर हम हस्तशिल्प की बात कर रहे हैं तो इसमें दोस्तों आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा मंदबुद्धि बालकों में। ऐसा क्यों? जो बच्चे दोस्तों सामान्य हैं वो सबसे आगे जाएंगे, जो पिछड़े हैं दोस्तों वो तो पीछे रहेंगे, ठीक है, वो कभी ना कभी तो सामान्य हो जाएंगे। और जो प्रतिभाशाली बालक हैं वो तो अलग से, वो तो सामान्य से भी आगे हैं। लेकिन जो मंद बुद्धि बालक हैं दोस्तों, अगर वो अधिक नहीं पढ़ सकते हैं तो उन्हें हस्तशिल्प के द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वो आगे चलकर कुछ अपने हाथ से बना पाए, कुछ अपना रोजगार भी कर पाए। ओके, तो अगर उन्हें हस्तशिल्प से शिक्षा दिया जाएगा तो वो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, दृष्टि बाधितों की शिक्षा का प्रावधान क्या है? इसमें से आपका क्या होगा? अब यहाँ पर आपको इसका आंसर देना होगा। इसमें आपका क्या होगा? इसमें दोस्तों आपका विशेष, मुख्य और समन्वित शिक्षा, इसमें आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, दा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उदय हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उदय हुआ, यह आपका किस में आएगा? मानवीकरण की, या फिर समावेशी की, या फिर संस्था रहित शिक्षा की, या उपयुक्त सभी।
अगर बात करें आंसर की तो दोस्तों इसमें आपका आ जाएगा सही। इसमें आपका क्या आएगा, इसमें दोस्तों आपका क्या आएगा, अगर बात करें आंसर की इसमें आपका आएगा मानवीकरण, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अब यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति की उदय की बात की जा रही है तो इसमें आपका आएगा मानवीकरण की। आ वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विकलांग, विकलांग शिक्षा के मुख्य आधार कौन सा है, शारीरिक, मानसिक या अवेगात्मक अवस्था, इसमें से आपका क्या होगा। विकलांग की बात की जा रही है तो विकलांग में आपके ये तीनों आएंगे, चाहे बालक मानसिक रूप से हो या शारीरिक रूप से हो या किसी भी चीज़ से हो, आपका विकलांग तो विकलांग आएगा, तो आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं 51 क्वेश्चंस, बहुत शुभ क्वेश्चन है। अच्छी निर्देशन सेवा होती है, बाल केंद्रित, शिक्षा केंद्रित, समाज केंद्रित। दोस्तों अगर बात करें इनमें से कौन सा सही होगा, तो दोस्तों इसमें से आपका सबसे पहले आएगा बाल केंद्रित। समाज तो अलग बात है, शिक्षा अलग बात है, पहले बालक, बालक आपका मुख्य बिंदु होता है। ओके दोस्तों, हम लोग बालक के हिसाब से पढ़ाएंगे, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। माध्यमिक स्तर में, माध्यमिक स्तर में परामर्श समिति के सदस्य भाग लेते हैं निर्देशन में, निर्देशन अपराधदाता बनने में या फिर निर्देशन समिति बनने में, या उपयुक्त सभी। इसमें आपका क्या होगा, इसमें भी आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक, 15वां आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आपका नेक्स्ट है, निर्देशन के साथ आवश्यकता है, निर्देशन के साथ आवश्यक दोस्तों क्या है, मार्गदर्शन, परामर्श या वैश्विक निर्देशन, या इनमें से कोई नहीं। बताइए निर्देशन के साथ आवश्यक क्या है। अगर बात करें इसके आंसर की तो इसका हो जाएगा आपका परामर्श, परामर्श आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी बा वाला आपका बिल्कुल सही ठीक है हो जाएगा। परामर्श की प्रक्रिया मुख्य अंग है, परामर्श की प्रक्रिया का मुख्य अंग आपका कौन सा है, परामर्श के प्रक्रिया के मुख्य अंग कौन सा है। अगर बात करें आंसर की दोस्तों, परामर्श के लक्ष्य, सेवार्थी, परामर्शदाता या फिर उपयुक्त सभी। दोस्तों ये आपके तीनों मुख्य अंग हैं, यानी आपका हो जाएगा दा। ठीक है, ये तीनों आपके मुख्य अंग हैं, दा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। परामर्श के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, चलिए परामर्श के मुख्य उद्देश्य आपके क्या हैं यहाँ पर आपको बताना है। और जब यहाँ पे आपसे परामर्श के मुख्य उद्देश्य की बात की जा रही है तो दोस्तों अब यहाँ पे आपको दिख गया उपयुक्त सभी, यानी आपका दा वाला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, दा वाला आपका बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अब यहाँ देखते हैं 56 क्वेश्चंस। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र की उत्तर प्रदेश में कुल कितनी जनसंख्या है, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र की उत्तर प्रदेश में कुल कितनी जनसंख्या है, 10, 12, 14 या 15। इसमें से आपका क्या होगा, इसमें आपका क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा 10, कितना 10 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निरीक्षण के प्रकार हैं 1, 2, 3 या 4। निरीक्षण के कितने प्रकार हैं, निरीक्षण के आपके 3 प्रकार हैं। दोस्तों कितने प्रकार हैं, निरीक्षण के आपके 3 प्रकार के होते हैं। 58 की बात करते हैं, निर्देशन के माध्यमों का प्रयोग किया जाता है, औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से या उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। पता है दोस्तों इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा औपचारिक रूप से, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा, इसमें आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ देखते हैं 59 क्वेश्चन है। व्यावसायिक निर्देशन का महत्व है औद्योगिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में या पारिवारिक क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका क्या होगा आपको बताना है। अगर बात करें आंसर की, इसमें आपको हो जाएगा शिक्षा के क्षेत्र में,
किसमें, शिक्षा के क्षेत्र में आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 60वां आपका है निर्देशन एवं परामर्श का परस्पर गहन संबंध है या असंबंधित है या कुछ कुछ संबंध है या इनमें से कोई नहीं। तो ये निर्देशन और परामर्श का क्या संबंध है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, निर्देशन और परामर्श का गहन संबंध है। दोस्तों निर्देश देना और परामर्श देना ये दोनों आपके गहन संबंध के अंतर्गत आएंगे, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 61 क्वेश्चन है, परामर्श की प्रक्रिया के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? अब यहाँ पर परामर्श के प्रक्रिया के मुख्य अंग की बात की जा रही है। दोस्तों इसमें से आपका क्या होगा? अपबोध, परामर्शदाता, परामर्श के लक्ष्य या उपयुक्त सभी। अगर बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये आपके तीनों ही इसके मुख्य अंग हैं। सामान्य बच्चों की कितनी IQ होती है? अब यहाँ पर आपको सामान्य बच्चों की IQ के बारे में बताना है। अगर बात करें सामान्य बच्चों की IQ कितनी होती है, आपका 90-100 से अधिक होता है। ओके दोस्तों, 90 से आपका ऊपर होगा सामान्य बच्चों की IQ। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को विभाजित किया जाता है 2 वर्गों में, 4 वर्गों में, 3 वर्गों में या फिर 5 वर्गों में। इनमें से आपका क्या होगा? अगर बात करें आंशिक रूप से अक्षम बच्चों के भागों के बारे में, तो इसमें आपके हो जाएंगे 4 वर्ग। कितने वर्ग हैं आपके? आप उसको 4 वर्गों में बांट सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर जो बच्चे ऐसे होते हैं जो सुन नहीं पाते हैं, ठीक है, जो सुनने से जो थोड़ा दोस्तों कम सुन पाते हैं, उनके यहाँ पर दोषों की बात की जा रही है। तो आपसे ये पूछा गया कि आखिर जो बच्चे कम सुन पाते हैं उनमें कहाँ पर दोष हो सकता है? कान के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी दोस्तों, ठीक है, अंदर बाहर, आपका मध्य, आपका तीनों, यानी आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक, आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 100 या इससे कम, 70 या इससे कम, 140 या इससे अधिक, या 120 से कम। तो दोस्तों जब यहाँ पर प्रतिभाशाली की बात की जा रही है, जब सामान्य आपके 100-110 से अधिक होते हैं, तो दोस्तों आपके हो जाएंगे प्रतिभाशाली सा। ठीक है दोस्तों, सा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं 66 क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, यहाँ पे आपसे कहा गया है कि पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधित बच्चों का सुनने का कितना डेसिबल स्तर होता है? अब यहाँ पर आपसे डेसिबल से क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। इसमें आपको क्या करना होगा? अगर बात करें इसके आंसर की, तो दोस्तों इसमें आपका क्या होगा? 35 से 51 डेसिबल तक, 55 से या फिर 69 डेसिबल तक, 70 से 89 डेसिबल तक, 90 से 100। इसमें से आपका क्या होगा? आपको इसका आंसर देना होगा। अगर दोस्तों बात करें इसके आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा 90 से 100। क्या होगा? 90 से 100 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को आप कितने भागों में बांट सकते हो? आपसे ये कहा गया है। इसमें आपका हो जाएगा 4 भागों में। कितने भागों में? आप 4 भागों में बांट सकते हो। अब दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने मिला है। TAT के द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है? अब यहाँ पर जब आपने TAT का नाम ले ही लिया है, एक तो आपका होता है TAT। अब यहाँ आप देखिए, एक आपका होता है TAT, ठीक है, एक आपका होता है CAT होता है, और एक आपका होता है IBT। ओके दोस्तों, ये आपके बच्चों से संबंधित हैं IBT। और नेक्स्ट आपका होता है SCT।
SCT। ओके दोस्तों, TAT, CAT, IBT और SCT ये आपके होते हैं, बस केवल आपको TAT से ही मतलब है। अगर बात करें CAT, IBT और SCT, जब आप टेट की तैयारी करेंगे तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, ये चीज़ों अभी आपको नहीं मिलेगा, आपको 4 सेमेस्टर में भी इसका मुलाकात आपका हो सकता है। ठीक है दोस्तों, CAT, IBT और SCT का मुलाकात आपको 4 सेमेस्टर में हो जाएगा। अभी यहाँ केवल हम बात करते हैं TAT के बारे में। TAT के द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है? शैक्षिक, मानसिक, व्यक्तित्व या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर बात करें आंसर की, इसमें आपका उसमें क्या होगा, इसमें आपका ठीक हो जाएगा व्यक्तित्व, यानी आपका सवाल बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए, सवाल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है अस्थिबाधित के कारण है जन्मजात, दुर्घटना, बीमारी या उपयुक्त सभी। इसमें आपको हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी आपका दावाला बिल्कुल सही हो जाएगा। वाक दोष के प्रकार, वाक दोष के कितने प्रकार हैं? 4, 5, 6 या 7। वाक दोष के प्रकार के बारे में आपसे कहा गया है, तो वाक दोष के 6 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? आपके 6 प्रकार हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपका 71 है, मंद बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ा तेज चलेंगे, इसमें आपका हो जाएगा बावाला। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर 3 बार लिया है। प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? दोस्तों हमने इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर 3 बार लिया है। इसमें आपका दोस्तों हो जाएगा आवाला, इसमें भी आपका आवाला बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वास्थ्य निर्देशन संबंधित है, किससे संबंधित है? आपका स्वास्थ्य स्वच्छता से। ठीक है दोस्तों, आवाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सामूहिक परीक्षण होता है, शाब्दिक, अशाब्दिक, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। अब जब यहाँ पर आपसे सामूहिक परीक्षण की बात की जा रही है, तो इसमें से आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा, ठीक है, दोनों। आपका सामूहिक परीक्षण शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों होता है। बाल अपराधी बालकों के उपचार की विधि कौन सी है? अगर तुम अगर बच्चों के अपराध की बात करें, यानी बाल अपराधी बच्चों की बात करें, इसमें से आपका कौन सा बिल्कुल सही होगा? अगर दोस्तों बात करें आंसर की, इसमें आपका बताइए क्या होगा? आपके हिसाब से क्या होगा? देखिए, मनोविश्लेषणात्मक विधि, ओके दोस्तों, पर्यवेक्षक विधि, उसके बाद मनोवैज्ञानिक विधि, यानी आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, द वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 76 क्वेश्चन हैं। विशेष वर्ग के बालक नहीं होते हैं, विशेष वर्ग के बालक नहीं होते हैं, सामान्य बालक। ठीक है, सामान्य बालक आपके विशेष वर्ग के बालक नहीं होते हैं। देखिए, सामान्य बालक में 3 लोग आते हैं, एक विकलांग बालक, एक पिछड़े बालक, ठीक है, और एक प्रतिभाशाली बालक। और जो सामान्य होते हैं वो तो सामान्य ही रहेंगे। मनोविश्लेषण विधि के जनक कौन है? दोस्तों इसके जनक कौन है? इसमें आपका हो जाएगा फ्रायड। कौन सा होगा? फ्रायड। नेक्स्ट आपका है प्रतिभाशाली बालक हेतु शिक्षण विधि कौन सा है? प्रतिभाशाली बालक हेतु शिक्षा विधि कौन सा है? इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, दा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। CAT परीक्षण, CAT परीक्षण आपका दोस्तों बच्चों के लिए है, बालिकाओं के लिए है, वयस्कों के लिए है या पशुओं के लिए है? हमने आपसे कहा था आगे ही कि TAT, CAT, IBT और SCT, इसका मुलाकात आपको धीरे धीरे मिलेगा अब। ठीक है, चलिए, अब इसका आपका क्या होगा? यहाँ पर CAT की बात की जा रही है, तो ये आपके बच्चों के लिए है। ओके दोस्तों, बच्चों में बालक बालिकाएं दोनों आ जाएंगी, पशु और तो इन सब से मतलब नहीं। ठीक है, बच्चों से है। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे है? कानपुर में, बरेली में, इलाहाबाद या फिर मेरठ में? अगर बात करें आंसर की, इसमें आपका जाएगा इलाहाबाद। कहाँ पे? इलाहाबाद आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है निर्देशन के प्रकार नहीं है, यानी इन चारों में आपका कौन सा एक निर्देशन के प्रकार नहीं है। इसमें आपको हो जाएगा लिखित निर्देशन, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। निर्देशन तथा परामर्श देने का कार्य प्रारंभ होता है, यानी निर्देशन और प्रारंभ देने का कार्य कहाँ से प्रारंभ होता है, प्राथमिक स्तर से, उच्च प्राथमिक स्तर से, माध्यमिक स्तर से या फिर विद्यालय से। दोस्तों कहाँ से होता है, उच्च प्राथमिक स्तर से होता है, क्योंकि प्राथमिक और माध्यमिक के बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें क्या करना है, क्योंकि दोस्तों उन्हें उनका लक्ष्य क्या है। तो उच्च प्राथमिक स्तर में ही आप बच्चों को परामर्श और निर्देशन दोनों दे सकते हो, यानी 9 से ऊपर। ओके दोस्तों, ठीक है, 6, 7, 8, 9 से ऊपर आप लोग दे सकते हो। परामर्श से संबंधित उपकरण है, परामर्श से संबंधित उपकरण है, इसमें से आपका कौन सा होगा। अब यहाँ परामर्श से संबंधित उपकरण की बात की जा रही है, इसमें दोस्तों आपका क्या होगा, संचयी अभिलेख या फिर साक्षात्कार, आत्मकथा एवं निरीक्षण या उपयुक्त सभी। तो अगर बात करें दोस्तों इसके आंसर की, तो इसका आंसर तो ये आपका क्या होगा, अगर मान लो आपके हिसाब से ये क्वेश्चन मिल जाए तो आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या होगा आपका, दा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दृष्टिबाधित का मुख्य कारण क्या है, वातावरण, वंशानुक्रम या दोनों। दोस्तों आँख मूनो और मारो, ठीक है, दोनों आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। अच्छी निर्देशन सेवा होती है, बाल केंद्रित, शिक्षा केंद्रित, समाज। दोस्तों समाज से क्या मतलब है मुझे, हम यहाँ जब बालक को पढ़ाएंगे तो हमको बालक से क्या मतलब है, यानी आपका हो जाएगा बाल, ठीक है दोस्तों, हमको बिल्कुल बालक मतलब है, हम पढ़ाएंगे बालक को तो हम बालक को मुख्य बिंदु पर रखेंगे, ठीक है दोस्तों। हमारा केंद्र कौन होगा, हमारा केंद्र बालक होगा, यानी आपका आवाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ देखते हैं 86 क्वेश्चन से। टर्मन के अनुसार समान बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। दोस्तों टर्मन हो या फिर कोई भी हो, समान की बात आ जाए तो आपका 90 से ऊपर होगा। कितना दोस्तों, आपका 90 से ही ऊपर होगा। समुदाय का अर्थ है, समुदाय का अर्थ है कितने शब्दों से मिलकर बना है, समुदाय का अर्थ कितने शब्दों से मिलकर बना है आपको ये बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा 2 शब्दों से, कितने, 2 शब्द आपके हो जाएंगे। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ पे स्थित है, आगरा, कानपुर, लखनऊ या उपयुक्त सभी। मंडलीय मनोविज्ञान की बात की जा रही है तो दोस्तों हर एक मंडल में हर एक मनोविज्ञान केंद्र होता है, यानी आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। आपके आगरा में भी है, लखनऊ में भी है और कानपुर में भी है मनोविज्ञान केंद्र, ठीक है। दा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने आप लोगों से वीडियो को लाइक शेयर करने के लिए नहीं कहा, लेकिन आप लोग फिर भी लाइक शेयर नहीं किए हो, तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। विकलांग शिक्षा के मुख्य आधार कौन से हैं, शारीरिक, मानसिक या अवैगात्मक या फिर उपयुक्त सभी। अब यहाँ पर विकलांग शिक्षा की बात की जा रही है, और जब यहाँ पर विकलांग शिक्षा की बात होगी तो आपके तीनों आएंगे, यानी आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। सांकेतिक भाषा किसके लिए प्रयुक्त होती है, सांकेतिक भाषा की बात यहाँ पर की जा रही है। सांकेतिक भाषा दोस्तों संकेत से पढ़ाना, जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं उनको हम संकेत से पढ़ाएंगे। किससे, जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं उनको हम संकेत से पढ़ाएंगे, यानी आपका हो जाएगा बा, ठीक है। बा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने यहाँ पर कितने क्वेश्चन किए हैं, आज हम लोगों ने यहाँ पर 90 क्वेश्चंस पूरे कर चुके हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। निर्देशन का प्रकार नहीं है, शैक्षिक निर्देशन, लिखित, व्यक्तिगत या फिर व्यवसायिक। इसमें आपका क्या होगा, तो इसमें तो आपका हो जाएगा, ठीक है, बा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विकसित बालकों को
बनाना चाहिए। दोस्तों आत्मनिर्भर किस पर आत्मनिर्भर होगा? आपका परिवार पर निर्भर, सरकार पे, ये सब आपका नहीं होगा। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को कहा जाता है। दोस्तों हम इस क्वेश्चंस को फर्स्ट क्लास में ले चुके हैं। इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा समेकित शिक्षा। क्या होगा? इसमें आपका होगा समेकित शिक्षा या विशेष शिक्षा या फिर होगा समावेशी शिक्षा। दोस्तों इसमें आपका लिखा होगा समावेशी शिक्षा, यानी आपका सवाला बिल्कुल सही हो जाएगा। विज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य क्या है? मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य क्या है? मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य दोस्तों क्या है? निर्देशन, प्रेक्षण और शोध कार्य, यानी आपका हो जाएगा तीनों का मतलब उपयुक्त सभी। ठीक, दा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वाक दोष के प्रकार कितने हैं आपके? 4, 5, 6, 7। अगर बात करें वाक दोष के प्रकार तो आपके हो जाएंगे 6 प्रकार से। कितने प्रकार के? आपके 6 प्रकार के बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है क्या करने योग्य है, क्या ना करें, क्या ना करने योग्य। विकल्प आ और बा दोनों, यहाँ लिखे रहेगा दोस्तों आपका आ। ठीक है, यहाँ आप लिखिए आ लिखिए आ और बा दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका क्या होगा? अगर बात करें आंसर की तो इसमें आपका हो जाएगा आ और बा, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है चुनौतीग्रस्त बालकों के लिए कौन सा उपयोगी होता है? विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा, बाल शिक्षा या फिर एकल शिक्षा। इसमें दोस्तों आपका ठीक हो जाएगा बा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बुद्धि परीक्षण का जनक किसे कहा जाता है? थॉर्नडाइक, कोहलर। दोस्तों आंख मूनो और मानो आप विनय पर। किस पे दोस्तों? विनय आपके हो जाएंगे, विनय साहब आपके हो जाएंगे। आप लोग टर्मन और विनय का नाम तो सुना होगा, तो आपके हो जाएंगे विनय साहब। मनोविज्ञान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? मनोविज्ञान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है आपको बताना है। तो दोस्तों इलाहाबाद में है। कहाँ पर है? इलाहाबाद में आपका हो जाएगा। भाटिया बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण होते हैं? दोस्तों इसको आप लगाइए, ठीक है, 3 स्टार में। ओके दोस्तों 5 स्टार, ठीक है, आप इसको दीजिए 5 स्टार में। भाटिया बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण होते हैं? यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कन्फर्म ही बनेगा। ओके दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस आपका बनने का चांस बहुत ही अधिक है। जब यहाँ पर आपसे भाटिया बैटरी की बात की जा रही है तो इसमें आपका हो जाएगा 5। ठीक है, 5 यानी बा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ देखते हैं सही दृष्टि कहलाती है। तो ये सही दृष्टि आपकी क्या कहलाती है? अगर दोस्तों आपके 6/6 हैं दृष्टि के नाप तो आपका हो जाएगा सही दृष्टि। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आपका 102 क्वेश्चन है। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह दोस्तों आपका हुआ था 1992। क्या 1992 आपका हो गया था। नेक्स्ट यहाँ पे आपका 103 विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है? विकलांगता, रोगस्ता या फिर अक्षमता या उपयुक्त सभी। तो ये दोस्तों आपके लिए तीनों आएंगे, यानी आपका ये तीनों, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आज हम लोगों ने समथिंग 50 क्वेश्चन देखे हैं। ओके दोस्तों समथिंग 45 प्लस क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। हाँ दोस्तों ठीक है, हम लोग यहाँ पर 45 प्लस क्वेश्चन देखे हैं। तो आप कमेंट करिए आखिर आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप बेशक कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो, हम उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ही दे देंगे। अगर आपके मन में कोई भी शंका शिकायत तो भी आप पूछ सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक से करते रहिएगा दोस्तों। तो बस हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।